Hello students, in this video we are going to discuss the topic rectifier. तो let's see क्या होता है rectifier. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए short notes कि define the term rectifier, then how you will answer that question. तो देखिए क्या होता है rectifier. Rectifier एक डिवाइस होता है. It is the डिवाइस क्या काम करता है विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, यानी अगर हमारे पास रेक्टिफायर है और हम इनपुट में एसी करंट देते हैं, एसी को हम क्या देते हैं एज अ इनपुट, तो प्यारे बच्चों हमें आउटपुट में डीसी करंट मिलता है। ये वर्किंग होती है रेक्टिफायर की। अगर आप रेक्टिफायर को एसी करंट देते हैं इनपुट में तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, डीसी करंट मिलेगा। क्लियर। अगर कोई डिवाइस ऐसा काम करता है कि हम उसको इनपुट में एसी दें और आउटपुट में एज अ रिजल्ट हमें डीसी मिले, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। डेली लाइफ में बहुत से ऐसे डिवाइस हैं जो ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मोबाइल चार्जर और हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है। देखिए कैसे मोबाइल चार्जर एक रेक्टिफायर का काम करता है। देखिए सपोज ये हमारा मोबाइल चार्जर और ये हमारे घरों में जो सॉकेट लगे रहते हैं जो एसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये हमारा मोबाइल। आप सभी को मालूम है मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है और जो वर्किंग करती है डीसी पर। प्यारे बच्चों जितने भी सेल होते हैं या जितनी भी बैटरी होती है वे सब डीसी पर वर्क करते हैं। ठीक है, जितने भी बैटरी या जितने भी सेल होते हैं सबके अंदर डीसी करंट होता है। तो मोबाइल चार्जर क्या करता है, मोबाइल चार्जर मोबाइल की बैटरी का कनेक्शन कर देता है। देखिए मोबाइल की जो बैटरी होती है वो चार्जर से कनेक्ट होती है और चार्जर कनेक्ट होता है एसी सोर्स से। तो यहां से एसी चलता है लेकिन बैटरी में क्या जाता है, डीसी। तो ये जो हमारा मोबाइल चार्जर है ये एसी को यहां से एसी लेता है और यहां से डीसी सप्लाई करता है। तो मोबाइल चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी मेरा जो मोबाइल चार्जर है वो एक तरह का क्या है, रेक्टिफायर। ऐसे ही हमारे घरों में जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर उनका कनेक्शन भी क्या होता है, जो सॉकेट होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस इन्वर्टर के बराबर में एक बैटरी रखी रहती है। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है, यहां से एसी उठाता है और बैटरी में क्या स्टोर करता है, डीसी स्टोर करता है। तो ये जो इन्वर्टर है ये भी एक तरह का क्या हुआ, रेक्टिफायर। तो प्यारे बच्चों हर वो चीज जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। ठीक है, हमारा जो पीएन जंक्शन होता है वो भी यही काम करता है। हमारा जो पीएन जंक्शन है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए हमारा जो पीएन जंक्शन है वो भी एक तरह का क्या हुआ, रेक्टिफायर। तो देख लीजिए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन
can convert AC into DC, hence PN junction also act as रेक्टिफायर। चूंकि हमारा पीएन जंक्शन भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, तो यानी हमारा जो पीएन जंक्शन है वो भी एक तरह का क्या रेक्टिफायर है। ठीक है, अब जो पीएन जंक्शन है वो दो तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। देख लीजिए, there are two type of PN junction rectifier. There are two type of PN junction rectifier. Number one, half wave rectifier. Number two, full wave रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, जो हमारा पीएन जंक्शन है वो एक रेक्टिफायर है, क्योंकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन हमारा जो पीएन जंक्शन है वो दो तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए वी हैव द टू टाइप ऑफ पीएन जंक्शन रेक्टिफायर। एक को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और आपके एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई हर साल पूछ लिया जाता है, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर विद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो लेट्स सी, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है देन हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, तो प्यारे बच्चों हमें 3 चीजें बतानी होती हैं। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन और नंबर 3 वर्किंग। और सभी के हमें 1-1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है देन हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर को समझते हैं। क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर? तो देखिए इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, आप इसको एग्जाम में डिफाइन कैसे करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारे पास एसी, ठीक है, एसी प्लस साइकिल माइनस साइकिल प्लस साइकिल माइनस साइकिल। ठीक है, इनपुट एसी, हमने इनपुट में क्या दिया? एसी। और ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एसी को प्रोवाइड कराते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो आउटपुट में हमें जो मिलेगा, आउटपुट में क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? एसी की प्लस साइकिल को तो जाने देता है और निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर लेता है। यानी ये जो प्लस साइकिल है, देखिए प्लस साइकिल को जाने देगा लेकिन निगेटिव साइकिल को रोक लेगा। ऐसे ही फिर प्लस साइकिल को जाने देगा और निगेटिव साइकिल को रोक लेता है। तो अगर हमारा रेक्टिफायर एसी की आधी साइकिल को जाने दे और आधी साइकिल को रोक ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी
ऐसा रेक्टिफायर जो आधी साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर दे और आधी साइकिल को रोक लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये है आपका आउटपुट डीसी। ठीक है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को? तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द रेक्टिफायर which convert only half cycle of AC into DC। ऐसा रेक्टिफायर जो AC की आधी साइकिल को ही DC में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये थी प्यारे बच्चे इसकी डेफिनेशन। अब हम लिखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो वन बाय वन हम ड्रॉ करते जाएंगे और वैसे ही हम लिखते जाएंगे। तो इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिए डायग्राम ही आपको समझना है। सबसे पहले इसमें एक हमें एसी सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो नंबर वन जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। इट कंटेन एसी सप्लाई। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एसी सप्लाई की। उसके बाद इसमें होता है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो नंबर टू में हम क्या लिखेंगे? इट कंटेन अ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। वी हैव द टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसको हम बोलते हैं स्टेप अप। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन कर दे उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। तो नॉर्मली हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इट कंटेन अ step डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी की जो नंबर ऑफ कॉइल है वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ कॉइल से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी कॉइल के साथ हम एक पीएन जंक्शन डायोड अटैच कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ हम क्या अटैच कर देते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए इट कंटेन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट विद सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें एक हमारा पीएन जंक्शन भी होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसमें एक लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस।
लोड रेजिस्टेंस क्या है? आउटपुट करंट को हम जहां ऑब्टेन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नंबर 4, इट कंटेन अ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आर एल। और अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, वेयर वी गेट द आउटपुट रेजिस्टेंस। चलिए, तो ये है फुल डायग्राम किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये प्यारे बच्चों आपको डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, 1 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा। एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो यू कैन राइट इट वेरी इजीली। इसमें एक एसी सोर्स होता है, ट्रांसफार्मर होता है, पीएन जंक्शन होता है और लोड रेजिस्टेंस होता है। डायग्राम आपको रटा हुआ होना चाहिए, बाकी ये थ्योरी तो क्या है, कंस्ट्रक्शन की इजी है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग, कि किस तरह से जो पीएन जंक्शन डायोड है हमारा वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेट्स सी। Okay students, now we are going to discuss the working of half wave rectifier। बहुत ही इजी वर्किंग है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, देखिए ये हमारा एसी सोर्स, तो ये जो एसी सोर्स है यहां से क्या चलेगा, ये हमारी एसी साइकिल चलेगी। तो सबसे पहले प्लस साइकिल, तो मान लीजिए जो हमारी एसी की प्लस साइकिल है ये उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव साइकिल की। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल। तो मान लीजिए जो हमारी एसी है उसकी जो पॉजिटिव साइकिल है ये उसकी डायरेक्शन है। अब आपको मालूम है करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, तो ये है डायरेक्शन एसी की पॉजिटिव साइकिल की। तो अगर ये एसी की पॉजिटिव साइकिल की डायरेक्शन है, मान लीजिए प्लस साइकिल इधर चलती है, तो ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि करंट हमेशा प्लस की तरफ चलता है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसकी पोलैरिटी प्राइमरी की पोलैरिटी से एकदम क्या होती है, अपोजिट होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल की जो पोलैरिटी होती है वो प्राइमरी कॉइल की पोलैरिटी से एकदम अपोजिट होती है। तो यानी यहां अगर प्लस है एक मिनट, सॉरी, ये यहां माइनस आएगा बेटा, क्योंकि देखो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो करंट किधर चलता है, निगेटिव की तरफ। इसको थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये हमें बेसिक मालूम है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, प्लस की तरफ, तो करंट किधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये हमने मान लिया कि ये डायरेक्शन है एसी की प्लस साइकिल की, तो यहां माइनस और यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट क्या है, ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल की पोलैरिटी होती है वो प्राइमरी कॉइल की पोलैरिटी से अपोजिट होती है। तो अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, और यहां प्लस है तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको सिखाया था पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो जब P प्लस से और N माइनस से कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जो हमारा पीएन जंक्शन है वो करंट को इजीली फ्लो करा देता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, P किससे कनेक्ट है, प्लस से, और N किससे कनेक्ट है, माइनस से। तो यानी जब एसी की प्लस साइकिल मूव करता है तो हमारा पीएन जंक्शन किस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में, और वो करंट को क्या होने देता है, पास होने देता है। यानी हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। तो देखिए
फर्स्ट स्टेप, for the positive cycle of AC, PN junction diode act as PN junction diode is in फॉरवर्ड बाइस। एसी की पॉजिटिव साइकिल के लिए मेरा पीएन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बाइस में। कैसे आया ये आपको बता दिया। फॉर द पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी, पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस, हैंस द पॉजिटिव cycle of AC is obtained at load resistance। ठीक है, in output, यानी आउटपुट में आपको एसी करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इनपुट। तो आउटपुट में जो पॉजिटिव साइकिल है इनपुट की, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। जब एसी का प्लस साइकिल के लिए समझ लिया, अब हम समझते हैं नेगेटिव साइकिल को। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव की है तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल की। क्योंकि नेगेटिव साइकिल की डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर प्लस इधर जाएगा तो नेगेटिव इधर जाएगा। तो देखिए जैसे ही नेगेटिव साइकिल मूव करेगा, तो अब पॉजिटिव साइकिल तो मूव कर चुका है, अब किसकी बारी है, नेगेटिव साइकिल की। तो जब नेगेटिव साइकिल चलेगा तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, क्योंकि करंट तो किधर चलता है, माइनस की तरफ। और जैसे ही प्राइमरी की पोलैरिटी चेंज होगी तो सेकेंडरी की भी पोलैरिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ओके, अब देखिए हमारा P किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, और N किससे कनेक्ट है, प्लस से। तो ये हमारा पीएन जंक्शन किस में आ जाएगा, रिवर्स बाइस में आ जाएगा। ठीक है, जब P माइनस से और N किससे कनेक्ट हो, प्लस से कनेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में जो पीएन जंक्शन है वो हाई रेजिस्टेंस देता है, यानी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए फॉर द नेगेटिव साइकिल ऑफ AC, PN junction diode is in reverse bias। ठीक है, hence the negative cycle of AC is ब्लॉक। जो नेगेटिव साइकिल है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, नो करंट ऑब्टेन एट लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इन आउटपुट, आउटपुट में हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, यानी ये जो करंट है ये करंट हमें नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? यानी
जब भी एसी की प्लस साइकिल चलेगी हमें करंट मिलेगा, और जब भी एसी की निगेटिव साइकिल चलेगी हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, हेंस जो रेक्टिफायर है वो एसी की केवल आधी साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेगा, आधी साइकिल को कन्वर्ट नहीं करेगा। हेंस हाफ वेव रेक्टिफायर convert only the half cycle of AC into DC। इस तरह से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो केवल एसी की आधी साइकिल को ही डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये आपका आंसर रहेगा अगर एग्जाम में ये आपसे क्या पूछ लिया जाए कि क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आया तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन, 1 मार्क्स में इसकी कंस्ट्रक्शन, डायग्राम रटा होना चाहिए आपको, और 1 मार्क्स में इसकी वर्किंग। तो इसके बारे में प्यारे बच्चों में प्रैक्टिकल एक ही बात बोलूंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो है लेकिन इसको हम पसंद नहीं करते यूज करना। प्रैक्टिकली ये किसी भी डिवाइस में क्या यूज होता ही नहीं है। हाँ, जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें करंट जब भी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि करंट चाहिए फिर नहीं चाहिए, फिर करंट चाहिए फिर करंट नहीं चाहिए, तो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर में। ठीक है ना, अदरवाइज इसकी ज्यादातर प्रैक्टिकल यूज इसका है। ठीक है, तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फुल वेव रेक्टिफायर, और उसी के आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। वैसे आता ये भी है, आता वो भी है, लेकिन ज्यादा चांस फुल वेव रेक्टिफायर के हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।